नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्राइम इंडिया में। और मैं राज वर्मा आज फिर मैं एक सच्ची घटना, एक कहानी के साथ में उपस्थित हूँ। आशा हुआ कि आपकी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। आज की जो कहानी है, मैं पिछले एपिसोड में मैं आपको सुनाया था एक कहानी कि एक भूत मरने के बाद भी, एक मुर्दा मरने के बाद भी कैसे पूरे 1 महीना तक काम करता है और फिर 1 महीना का सैलरी उसकी पत्नी के हाथ में मिलती है। तो उसी की कहानी की तरह एक और कहानी मेरे सामने मिला, तो सोचा कि मैं आपको ये कहानी शेयर करूं, मैं आपको बताऊं। ये कहानी दिल्ली की कहानी है। मुझे आप इस कहानी के दिल्ली गुड़गांव के हर बच्चे, हर नौजवान सभी के कानों में कहीं ना कहीं कहानी गूंजता है। और वहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस कहानी को जानते हैं, लेकिन इस कहानी की कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस नहीं है। क्योंकि एक भूत के ऊपर कैसा कंप्लेन, एक मुर्दे के ऊपर कैसा कंप्लेन, और एक आत्मा के ऊपर कैसा किस तरह का FIR होगा, इस सारी कहानी में आपको सुनाऊं। 80 के दशक में दिल्ली जो था डेवलप जगह पे था, क्योंकि भारत की राजधानी था। जब वहां की आबादी काफी ज्यादा हो गई तो फिर वहां के जो सटे हुए जगह थे, जैसे गुरुग्राम, ये सब जो सटे हुए थे, वो जगह पर इंटरनेशनल जो कंपनियां थी, जैसे DLF, ये सब जो हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी अपना थोड़ा थोड़ा अपना ऑफिस वगैरह बनाना कार्य शुरू किया। लेकिन 80 के दशक में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल था, पेड़ पौधे थे, काफ़ी ऐसा इलाका था जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते थे। वो गुरुग्राम, जो आज एक रॉयल सिटी के रूप में जाना जाता है। दिल्ली से अच्छा आज के डेट में गुरुग्राम है, लेकिन उस समय काफ़ी मतलब अच्छी जगह नहीं था। जंगल, पेड़ पौधे, तमाम ऐसे चोरी डकैती, किडनैपिंग, हत्या सब उधर होता था। 80 के इस दौर में गुड़गांव की एक कहानी है। गुड़गांव में जब दिल्ली के बाद जब गुड़गांव का विकास होने लगा, तो वहाँ के जो किसान थे, उनकी कंपनी, उनकी ज़मीन जो था, जिसका रेट का कोई मोल भाव नहीं होता था, वो रेट आसमान छूने लगा। और वहाँ पर भी लोगों के रहने का मौका, अवसर मिलने लगा। और वहाँ के जब आती थी किसी इंटरनेशनल कंपनी या कोई एजेंसी आती थी, कोई DLF ने जब वहाँ काम करना शुरू किया, तो ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता था। उसके बाद वो लोग ज़मीन को क्या किए, खरीदना शुरू किए। जब ज़मीन को खरीदना शुरू किए तो ऑटोमेटिक रेट उसका आगे बढ़ते चला गया। और इस तरह क्या हुआ, जमीन, लोग जिनका भी जमीन था, जिनके पूर्वज का जमीन था, जिनके रिश्तेदारों का जमीन था, वो लोग पैसे वाले हो गए, और सारी जमीन को लोग बेचते चले गए। कुछ लोगों ने अपने लिए भी बनाया। उसी में एक कहानी सामने निकल के आती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, तो जब वहाँ लोग बसने लगे तो मान के उस समय चला जाता कि जहाँ 5-10 घर वहाँ बन गए थे, कॉलोनी, एक मोहल्ला, एक गांव जैसा हो जाता था। और उस गांव की आबादी मान के चलो तो 5-10 घर होने के बाद एक गांव में गिनती होता था, क्योंकि उतना बड़ा घना जंगल था उस जगह पर गुड़गांव में कि रहना भी वहाँ मुश्किल था। एक बार की बात है कि एक परिवार जब वहाँ रहता था, तो उसके घर में कुछ रात के सोने के बाद आवाज, हलचले, गाना, किसी के रोने की आवाज आती थी। तो फिर बनारस से एक तांत्रिक को बुलाया गया, और तांत्रिक ने एक दिन वहाँ पे रहा, अपने पूजा पाठ किया। दूसरे दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और चिल्लाते बोलते भाग गया वहां से, दौड़ गया कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, एक बुरी आत्मा का यहाँ साया है। ऐसी तमाम जानकारी वहां मिलती है। एक बार ऐसे भी खुदाई के वक्त वहां पे कंकाल निकलता है, तो लोग उसको पता करते हैं, तो जंगल ही था, तो फिर कहा क्या जा सकता है, बहुत से हत्या, क्योंकि रोड जयपुर और दिल्ली के मेन हाईवे पे वो गुड़गांव मिलता है, उस क्षेत्र में आता है। तो कहानी मैं आज की शुरू करूं। जब गुड़गांव का जब विकास होता है, तो उस समय वहां पे एक BPO आता है, जो उद्योग बिहार में BPO कॉल सेंटर ग्रुप में काम करना शुरू करता है। उसमें तकरीबन 80 के 100 के करीब उसमें एम्प्लॉय थे, और वहाँ पे एक कॉल सेंटर के रूप में काम होता था। कॉल आती थी, लोगों के कंप्लेन सुना जाता था, फीडबैक लिया जाता था, अपने अपने कंपनी बैठाती थी। तो एक BPO जिसका नाम था सेफ्रॉन, सेफ्रॉन कंपनी का BPO था। वहाँ पे एक लड़की रोज काम करती थी, और लड़की वहाँ पे लगभग सालों से काम करती आ रही थी, कुछ महीनों से काम करती आ रही थी, जिसका नाम होता है रोज। रोज होनहार लड़की थी, काफी ब्रिलियंट थी,
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का उसको अवार्ड मिलता था। काम में पंचुअल, टाइम में पंचुअल, काम बिल्कुल अच्छे से करती थी। जितने भी कस्टमर का कॉल आता था 100% सेटिस्फाइड करती थी। और इस कारण से उसकी जो कंपनी के जो मैनेजर होते थे, कैशियर होते थे उस कंपनी के, जितने भी, सभी लोग रोज को बहुत पसंद करते थे क्योंकि काम में पंचुअल थी, टाइम पे पंचुअल आती थी। और जिस कारण से उनको उसको कितने बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का उसको अवार्ड मिला हुआ था, वहां पे नवाजा गया था। एक दिन की बात है कि रोज किसी का कॉल आता है, और अमूमन देखा जाता है तो जब कॉल आता है कॉल सेंटर में किसी कस्टमर का, किसी का भी, जैसे हम लोग ही कहीं आप लोग भी बात करते हैं, तो लगभग 3 से 5 मिनट हम लोग बात करते हैं। बात करने के बाद कॉल को कट जाता है। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि आप हमारी बातों से संतुष्ट हैं, तो अच्छे गुड फीडबैक दें। लेकिन एक कॉल आता है रोज के पास, और तकरीबन वो कॉल घंटों बात होती है। रोज के जो कलीन होते हैं, अगल बगल बैठे होते हैं, वो लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि किसका कॉल है, इतने समय, लंबे समय तक बात हो रही है। उस सेफ्रॉन बीपीओ के मैनेजर आते हैं, बोलते हैं लंबे समय तक कॉल पे बात है, तो सभी को लगा कि हो सकता है कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए कॉल पे बातें हो रही है। और अचानक रोज कॉल को रखती है और गुस्से जैसा मन बनाती है, और वहां से अपने बैग को उठाती है, जो पर्स था उसका, लेडीज पर्स, और वहां से चल देती है। जाने के बाद ऑफिस के मैनेजर आते हैं, पूछते हैं कि रोज कहाँ है। तो उसके जो कलीग थे अगल बगल जो बैठे हुए थे कॉल सेंटर में, वो बोलते हैं कि अभी तो थी, लेकिन पता ना कहाँ चले गई और बैग लेकर अचानक गई। ठीक है, कल भी उसके इंतजार होता है, वो रोज आती नहीं है, परसों भी इंतजार होता है, आती नहीं है। उसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाता है तो कोई कांटेक्ट उसका नहीं हो पाता है। अब उस कॉल सेंटर के जो मैनेजर थे, रोज का जो लास्ट कॉल 1 घंटा का बात हुआ था, उस कॉल डिटेल्स निकालते हैं। तो जब कॉल डिटेल्स रोज का निकाला जाता है तो पता चलता है कि उधर से किसी का कॉल नहीं आया था। हालांकि इधर से रोज बात कर रही थी, पर सामने वाले से किसी का भी कॉल नहीं आया था उस टेलीफोन पे। उनको भी लगता है कि बात क्या है। हालांकि जब 1 घंटों तक रोज बात करती है और सामने वाले का किसी कॉल रिकॉर्ड नहीं मिलता है चेक होने पर, तो उसके भी थोड़ी सी मैनेजर भी थोड़ा सा संकोच में पड़ जाते हैं कि कैसा क्या मजरा हो गया। उसके बाद रोज का जो एड्रेस था पता होता है, तो उस एड्रेस निकलता है। और सेफ्रॉन कंपनी जो बीपीओ थी, वहां पे बहुत बार ऐसा होता था कि जो नाइट ड्यूटी लगता था तो फिर सुबह के समय उनको ट्रांसपोर्ट, जो कंपनी का जो गाड़ी होती थी उससे लोग छोड़ते थे उसको, या शाम के लेट नाइट होता था तब भी लड़कियों को गाड़ी से छुड़ा जाता था। तो उस गाड़ी को, उस सेफ्रॉन कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट सर्विस था उसमें एक ड्राइवर था, और उस ड्राइवर रोज को कितनी बार छोड़ा था। तो बोला कि ठीक है, मैं रोज को देखा हूँ उसका घर कहाँ पे, क्योंकि उसको मैं कई बार मैं छोड़ा हूँ। वहां पे जाता है और जाने के बाद बोलते हैं कि हमको रोज से बात करना है। इत्तेफाक से उस जहाँ पे वो रोज उतरती थी, वहाँ के लोग बोलते हैं मैंने तो इस लड़की को कभी देखा नहीं, पता नहीं कौन है, आप गलत जगह पा चुके हैं, कहीं और जाकर पता कीजिए। अब कंपनी के मैनेजर, ड्राइवर आता है, मैनेजर को बताता है, तो मैनेजर बोलता है कि हो सकता है कुछ लोग अपने प्राइवेसी को छुपाने के लिए इस तरह को बातें करते हैं, इस तरह के एड्रेस को लिखा देते हैं। लेकिन रोज बहुत अच्छे एम्प्लॉय में से थी, और बार बार सभी के जाता था ध्यान कि रोज अचानक चली कहाँ गई। लेकिन कुछ समय बाद रोज के ठिकाने का जो एड्रेस का पता चलता है कि रोज का घर यहाँ पे है। अब कंपनी के मैनेजर और एक और एम्प्लॉय जाते हैं रोज के घर पे और बोलते हैं कि मैं शेफ्रॉन बीपीओ से मैं आया हूँ और मुझे रोज से मिलना है। तो रोज के माता पिता बोलते हैं रोज तो है नहीं, तो हमें पता है रोज नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी उससे वो मिलाइए। अचानक काम छोड़ के आ गई। अब उसकी माँ बोलती है रोज है नहीं तो कहाँ से मैं आपको मिला दूँ। हालांकि जब कंपनी में रोज काम कर रही थी तो उसकी फोटो था, एक आईडी कार्ड था कंपनी में। तो उस आईडी कार्ड के साथ वो लोग गए थे, तो बताते हैं कि देखिए यही आपकी लड़की है। तो बोली उसके माता पिता हाँ यही लड़की है। माता पिता के पास भी पहले से फोटो था, वो भी दिखाया जाता है, तो बोलती कि हाँ यही लड़की है। दोनों का फोटो मैच हो जाता है। माँ बोलती है कि रोज को मरे हुए 8 साल हो गए और आप रोज को आज खोज रहे हैं। जब ये बात कंपनी के मैनेजर सुनता है, उसकी माँ के द्वारा पैरों तले जमीन खिसक जाता है।
मैनेजर का और इस एम्प्लॉय का कि रोज मर चुकी है, और माँ उसके बोल रही है कि 8 साल पहले रोज का मृत्यु हो गया। अब मानने के लिए मैनेजर तैयार नहीं था, क्योंकि पिछले 2-4 दिन पहले तक सालों से काम करती आ गई रोज। उसका सब कुछ कंपनी में अच्छे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का, बहुत अच्छे पर्सन, बहुत अच्छे एम्प्लॉय के रूप में काम करती थी, इसलिए उसको सभी लाइक, सभी पसंद, सभी चाहते थे। और जब घर आते हैं तो पता चलता है कि 8 साल पहले वो मर गई, डेथ कर गई। अब वो सारी कहानी बताते हैं, लेकिन यह माता पिता मानने को तैयार नहीं कि आप जिसको बोल रहे हैं आपकी कंपनी में काम कर रही है, वो आज से 8 साल पहले मर चुकी है, कैसे पॉसिबल है। अब इसके बातों को नहीं झुठलाया जा सकता है, उनके पास है तो मर चुकी है, वो कार्ड लेके आए हुए हैं। उसके बाद जाते हैं मैनेजर और जाके ऑफिस में सारी बातें को बताते हैं, तो पता चलता है कि काफी खोजबीन होने के बाद सैफ्रॉन बीपीओ जहां पे बना हुआ था, पहले वहां कब्रिस्तान था, शमशान घाट था। और उस शमशान घाट में जब सैफ्रॉन बीपीओ बन रहा था तो बहुत से ऐसे कंकाले निकले हुए थे। तो इस तरह की बातें हुआ कि हो सकता है कोई आत्मा आके कॉल सेंटर में जॉब करती होगी। यूं ही एक और उसमें से घटना हुई थी उसी सैफ्रॉन बीपीओ में कि एक बार वहां के जो गार्ड था वो एक कुर्सी पर पैर रखकर और सोया हुआ था। तब तक पता नहीं कोई उसका पैर एक बार नीचे जमीन पर रख दिया, फिर दोबारा सोया हुआ था। तो उसको लगा कि हो सकता है मेरा मन का भ्रम हो, फिर दोबारा रखा, फिर कोई उसके पैर को नीचे रख दिया, फिर सोया, फिर देखता है तो कोई उसके पैर को खींच के उसको बाहर फेंक देता है, गेट के पास ले खींच के ले जाता है उस गार्ड को, और चिल्लाते भागते आता है, बताता है सभी को लगा था कि हो सकता है इसके सपना देखा हो या मन में कोई भय आ गया है। फिर एक बार और हुआ था उस बीपीओ में, जब लेडीज जेंट्स वॉशरूम था, तो जेंट्स वॉशरूम में एक एम्प्लॉय गया था फ्रेश होने के लिए, और वहां पे लेडीज बाथरूम से किसी का चिल्लाने का आवाज आता है। जब वो बाहर निकलता है तो लेडीज बाथरूम से भी एक महिला निकलती है और बोलती है कि मैं भी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी हूँ। ऐसे तमाम हरकतें वहां पर देखने को मिलता था। लेकिन आज के समय में गुड़गांव बहुत रॉयल सिटी के रूप में आ चुका है, और गुड़गांव के जमीन दिल्ली के रेट से भी ज्यादा महंगे हैं। तो ये कहानी एक भूत की कहानी है, जो मरने के 8 साल बाद भी आती है और पूरी लगन से 1 महीना तक कॉल सेंटर में काम करती है। और सैफ्रॉन बीपीओ की कहानी है, तमाम इसके सारे प्रूफ आपको सोशल मीडिया पर कहीं सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ये रोज की कहानी है, और मैं सोचा कि कहानी आपको बताना चाहिए तो मैं बताया हूँ। और फिर मैं मिलता हूँ कल रात 8 बजे एक न्यू कहानी के साथ में। धन्यवाद।